बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। होप यू ऑल आर फाइन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और इस वीडियो में मैं आप सब के साथ कुरान पाक की फजीलत और बुजुर्गी बयान करूंगी कि अगर हम जब कुरान पाक की तिलावत करते हैं तो इसके क्या क्या फ़वायदे हैं। और जो आपने टाइटल पे देखा है तो यकीनन आपने दुरुस्त सही देखा है कि किस तरह हम अपने मसाइल के लिए जब कुरान पाक की तिलावत करते हैं तो किस तरीके से हम पढ़े कि अल्लाह ताला हमारी ज़रूर से ज़रूर मदद करे। तो इंशाल्लाह इस वीडियो में मैं आप सबके साथ फजीलत बयान करूंगी। गौर से सुनिएगा, एंड तक देखिए, वीडियो को स्किप ना कीजिए। कुरान करीम वो मुक़द्दस किताब है जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बज़रिए वही हातिमुल मुरसलीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल की और वो मुसलसल एक दरस तालीम के तौर पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए खुदा के बंदों को सुनाई गई। कुरान मजीद की तारीफ ताकत इंसानी से बाहर है। अल्लाह ताला ने उसको अपनी बुजुर्गी और आज़मत से शुरू किया है और ये बताया है कि इस किताब को पढ़ने से कबल इंसान यकीन करे कि ये अल्लाह की ज़ुबान में है और इसमें कोई शक नहीं है। हक सुबहान ताला का फरमान है, जिस शख्स को कुरान मजीद की मशगूलियत यानी तिलावत और तफसीर वगैरह की वजह से जिक्र करने और दुआ मांगने की फुर्सत नहीं मिलती, मैं उसको दुआएं और हाजतें मांगने वालों से भी ज्यादा देता हूँ। अल्लाह ताला फरमाता है, कुरान को मत हाथ लगाओ अगरचे नापाक हो। यानी कि फरमाया है कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि कुरान को मत हाथ लगाओ अगरचे नापाक हो। पाकी हासिल करके कुरान को हाथ लगाओ। जब कुरान पाक पढ़ा जाए तो खामोश होकर सुनो। कुरान मजीद को पढ़ने वाला अल्लाह ताला से हम कलाम होता है और अल्लाह ताला अपने कलाम को ज्यादा तवज्जो से सुनता है। अल्लाह ताला के कलाम की बुजुर्गी तमाम कलामों पर ऐसी है जैसी कि खुद अल्लाह ताला की बुजुर्गी अपनी तमाम मखलूक पर। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स कुरान पाक का एक हर्फ पढ़ेगा उसके लिए एक नेकी है और एक नेकी का कम अज कम 10 गुना सवाब 10 नेकियां है। मैं ये नहीं कहता कि अलिफ लाम मीम एक हर्फ है, बल्कि अलिफ एक हर्फ है, लाम एक हर्फ है और मीम एक हर्फ है। तो इन तीनों हर्फों के बदले 30 नेकियां मिलेगी। बस एक दफा कुरान मजीद पढ़ने से करोड़ों नेकियां लिख दी जाती है। फिर इन लोगों की नेकियों को क्या ठिकाना जो रोजाना तिलावत कलाम पाक पढ़ते हैं। कुरान पाक की तिलावत बेहतरीन जिक्र इलाही भी है। कुरान मजीद समझकर पढ़ा जाए या बेसमझे में अगर सही पढ़ा जाए, नेकियां हर हालत में मिलेंगी। सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, कुरान पढ़ा करो, ये कयामत के रोज अल्लाह ताला के सामने अपने पढ़ने वालों का शफी शफात करने वाला बन कर आएगा। जिसने कुरान मजीद को सही तरीका से पढ़ा, उस पर अमल भी किया, उसके हलाल को हलाल और हराम को हराम जाना, अल्लाह रब्बु ताला उसको जन्नत में दाखिल करेगा और उसकी 10 नस्लों को जहन्नम से निजात दी जाएगी। उम्मत मुस्लिमा की बेहतरीन इबादत कुरान मजीद की तिलावत है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि तुम्हारी खैर और फजीलत इसी में है कि तुम कुरान पढ़ो और पढ़ाओ। जिसने कुरान मजीद पढ़ा और उसको भूल गया, वो हशर वाले दिन अंधा उठाया जाएगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जिस शख्स के सीने में कुरान का कोई हिस्सा भी ना होगा, उसकी मिसाल एक वीरान मकान की है। जिस घर में कुरान मजीद पढ़ा जाता है उसमें ज्यादा बरकत होती है और जिस घर में नहीं पढ़ा जाता उसमें बरकत नहीं होती। जो शख्स कुरान मजीद अपनी जुबान की लुकनत या ना जानने की वजह से रुक रुक कर पढ़ता है और उसकी वजह से दिक्कत होती है, उसको कुरान मजीद पढ़ने का दुगना सवाब मिलता है। जो शख्स कुरान पाक पढ़कर उस पर अमल करे, उसके माँ बाप को क़यामत के रोज ऐसा ताज पहनाया जाएगा जिसकी रोशनी में सूरज की चमक से भी ज्यादा रोशनी होगी। कुरान मजीद की ज़ाहरी ताज़ीम भी करनी चाहिए, इससे बहुत सवाब मिलता है। जो ज़मीन से किसी ऐसी तहरीर को उठा ले जिसमें अल्लाह के नाम में कोई नाम हो, तो अल्लाह ताला उसके नाम को यमलियतीन में बुलंद करेगा और उसके माँ बाप के अजाब में कमी कर देगा, अगरचे उसके माँ बाप काफिर हो।
اپنے جس مسائل کے لیے بھی آپ نے قرآن پاک کی ختم شروع کرنا ہے تو آپ نے سب سے پہلے دعا مانگنی ہے، اور اس کے بعد آپ نے ڈیلی جتنا بھی ہو سکے آپ نے قرآن پاک کی تلاوت شروع کر دینی ہے، اور آخر تک یہی دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے آپ نے یہی دعا کرنی ہے کہ آپ کا جو بھی مسئلہ ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے اس کو حل کر دے، تو انشاءاللہ آپ کا مسئلہ ضرور حل ہو جائے گا۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کیجیے اور چینل کو سبسکرائب کیجیے۔